नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज चैनल प्रतिदिन आपके लिए 3 तरह के अपडेट्स लेकर आता है, जिसमें पहले अपडेट्स हमारे लीगल अपडेट्स होते हैं, दूसरे अपडेट्स हमारे मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स होते हैं, तीसरा अपडेट्स हमारे मित्रों, शुभचिंतकों और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स होते हैं। तो आइए, आहूजा न्यूज चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। इससे पहले यदि आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ग्राम पंचायत पडांगा द्वारा आज एक अनूठी पहल की गई है, जिसकी जरूरत हर ग्राम पंचायत व हर वार्ड को है। ग्राम के नागरिक गोविंद गुर्जर ने बताया कि उन्होंने गांव में निर्विरोध सरपंच के रूप में बालचंद कावड़िया को चुनाव जिताकर पूरे राजस्थान में एक नया इतिहास बनाया। सरपंच बनने के बाद सरपंच बालचंद कावड़िया के भाई भामाशाह सुनील कावड़िया द्वारा गांव में लगभग 3 करोड़ रुपए के काम करके गांव को एक पर्यटन केंद्र के रूप में पहचान दी है। उन्होंने अपने निजी फंड से गांव के हर घर को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाई। गांव की सड़क व नालियों के बाद उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, गांव के हर गरीब की यथासंभव मदद की, गांव को एक पर्यटन नगरी के रूप में पहचान दी है। उनकी इस बढ़ती लोकप्रियता की वजह से गांव के कुछ समाजकंटक लोग आए दिन गांव में नुकसान करते रहते हैं। कभी लाइट तोड़ देते हैं, कभी पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा देते हैं, कभी धार्मिक स्थान पर शराब पीकर बोतल रख देते हैं, जिसको लेकर ग्रामवासियों में काफी आक्रोश पनप गया था। इस पर ग्रामवासियों ने आज गांव के धार्मिक स्थल पर एकत्रित होकर मीटिंग बुलाई, जिसमें सर्वसम्मति से एक कमेटी पद्मावती सेवा समिति का गठन किया गया, जिसमें 20 सदस्यों ने मिलकर यह जिम्मेदारी ली कि गांव में जो विकास कार्य किए गए हैं उन्हें बाधा पहुंचाने वाले कुछ असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके नाम सार्वजनिक किए जाएंगे तथा उनके खिलाफ पंचायत के स्तर पर कार्यवाही की जाएगा। उन्होंने बताया कि कमेटी गांव में जो गंदगी फैलाई जाती है उसे रोकने का कार्य करेगी, साथ ही विकास के कार्य जो किए गए हैं उन्हें तोड़फोड़ से रोकने का कार्य करेगी, नए विकास कार्य कैसे किए जाएं उनके बारे में सुझाव देगी। कमेटी के द्वारा सुझाव दिए जाने के बाद जो लोग असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हैं उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी। कमेटी की हर महीने की 10 तारीख को मीटिंग की जाएगी, जिसमें सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगा। कमेटी में जिन सदस्यों को शामिल किया गया है उनके नाम गोविंद मावता, शिवराज लिडिया, शिवजी भडाना, सुखदेव भडाना, लालाराम मुनोत, मेवा बेरवा, मंद्रूप रायका, घेवर रायका, गोपाल भडाना, पांचू बेरवा, भंवर सिंह, बख्शू रायका, रतन प्रजापत, रामलाल प्रजापत, मिट्ठूलाल, शिवराज, जितेंद्र सिंह राठौर, मुकेश, गोविंद तिवारी, कमलेशपुरी, किशन पंडा, गोपाल माली, जीवराज मावता आदि। कमेटी के सदस्यों में सरपंच कावड़िया ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर समाजसेवी सोनू कावड़िया ने कहा कि ऐसे असामाजिक तत्व हर गांव में मिलते हैं, जिन्हें गांव के स्तर पर समझाने के लिए तथा विकास कार्यों के लिए जो कमेटी बनाई है वो सभी का धन्यवाद देते हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल है मेरा नाम। आज आप मीटिंग के बारे में रखी? मीटिंग रखी साहब, गांव में जो भी कोई विकास का कार्य हुआ है या अब होने वाला है उनके लिए पूरे गांव में हर आदमी की जिम्मेदारी है, हर आदमी देख रेख करेगा और जो कोई गलत काम करता है उसे जो भी देखेगा वो टोकेगा। अगर टोकने पर भी नहीं मानेगा और मजबूर करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कई करे गलत काम करने वाला कई काम करे, कोई मतलब पौधा उखाड़ देता है या कोई लाइट लगाई तो कोई बल्लभ ले तोड़ के ले जाते हैं, तार वार तोड़ देते हैं, ऐसी कोई बदमाशी हरकत करने वाले हैं तो उनको ध्यान रख के उनको टोकना है। धन्यवाद। ये आज जो मीटिंग रखी कई बार में रखी और आप आज यहाँ राकेश साहब के पहाड़ का ऊपर है, जितने जितने पौधा वोधा लगे हुए तोड़े लाइटें फोड़े, ये कारण में 20 आदमी जिम्मेदारी संभाई तो भाई 20 आदमी इनकी निगरानी रखे। कहाँ की आके निगरानी? ये लाइट है, पौधा है, गाँव में कचरो पात्र पेजोड़ा जी का पड़े, कोई गंदगी करे, हर चीज़ की साहब। कई नाम आपको? मेरा नाम गोविंद राम गुजर साहब, गाँव कुछ पडांगा साहब। 21 को ग्राम पंचायत पडांगा में ये सीट मान लो या हमारे गांव वालों की तरफ से पहल मान लो, 20 आदमियों से मीटिंग करके एक ग्रुप बनाया है ग्राम पंचायत पडांगा में। वैसे तो सारा काम हमारा ग्राम पंचायत पडांगा का बढ़िया चल रहा है, लेकिन गांव वालों की पहल से ये आया कि असामाजिक तत्व हर गांव में मिलते ही हैं। जैसे मैंने मॉडर्न तालाब का कार्य करवाया, वहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने लाइटें तोड़ दी। गांव में गंदगी के संबंधित, गांव में वो नरेगा के संबंधित जो भी समस्या हुई उन सब की समस्या की चर्चा करते हुए आज गोमया जी के स्थान पर हमने 20 लोगों ने ये निर्णय किया कि आज के बाद गांव में कोई भी अनैतिकता का काम करेगा उसको हम अपने स्तर पर समझाएंगे, फिर भी नहीं मानेंगे तो फिर हम प्रशासनिक और भी जो कार्रवाई होती वो उनके खिलाफ करेंगे। जितना हो सकता है उतना हम गांव में बैठकर एक जगह ही जो पहले बोलते थे पंचायती, उसी तरह ये काम करेंगे। और आपका जो
5 स्टार ये पत्रकार का जो गांव वालों को पता चला तो गांव वालों के मन में आया कि इन लोगों को ऐसे पत्रकार होते हुए भी सामाजिक कार्य करने के लिए इनके मन में ये आया कि इनको बुला के इनका मान सम्मान हमारे गांव वालों की तरफ से ग्राम पंचायत के दिल से स्वागत किया है आप लोगों का। आप लोगों की जो कार्य प्रणाली इन्होंने देखी, इतने प्रसन्न हुए। आपकी चर्चा यहाँ गांव में अधिकतर होती रहती है। जय हिंद, भारत माता। आज गुरुवार को उदयपुर जिला स्काउट एवं गाइड फेलोशिप राजस्थान द्वारा कोरोना काल में बच्चों को पर्यावरण एवं वन संपदा हेतु जागरूक करने हेतु वर्चुअल माध्यम से बच्चों के लिए वन्य जीवों को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उक्त आयोजन में बच्चों ने जिज्ञासापूर्वक रुचि दिखाई और बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। विविध जीवों के बारे में प्रतिभागियों की जानकारी विभिन्नता एवं जैविक उपयोगिता लिए हुए थी, जिसमें प्रथम स्थान पर उदयपुर से दिव्योदित चौबीसा, द्वितीय स्थान भीलवाड़ा से सृष्टि चुंडावत और नामीबिया से जिनिशा श्रीमाली, तृतीय स्थान पर उदयपुर से झलक ओझा रही। सभी बच्चों ने बड़े ही उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। निर्णायक समाज सेविका श्रीमती वीना श्रीमाली, एडवोकेट भावना नागदा, इंडियन स्काउट एंड गाइड फेलोशिप के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उदित चौबीसा, राजस्थान स्टेट काउंसिल सचिव हरिशंकर तिवारी एवं स्टेट काउंसिल सदस्य देवेंद्र कुमार माथुर रहे। उक्त कार्यक्रम में जिला सचिव C.K. पालीवाल, कोषाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, अरुण निगम, शिव कुमार शर्मा, किशोर मिश्रा, चीफ पैटर्न सनाध्यक्ष डॉक्टर अग्रवाल सहित अन्य फेलोशिप सदस्यों की उपस्थिति रही। जय हिंद दोस्तों, आज उदयपुर जिला स्काउट एंड गाइड फेलोशिप की ओर से वर्चुअल माध्यम से वन्य जीवों के भौगोलिक गुणों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बच्चों को पर्यावरण एवं वन संपदा हेतु जागरूक करने के लिए वर्चुअल माध्यम से वन्य जीवों को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उक्त आयोजन में बच्चों ने जिज्ञासापूर्वक बहुत ही ज़्यादा रुचि दिखाई और बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक इसमें पार्टिसिपेट किया। विविध जीवों के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी विभिन्नता एवं जैविक उपयोगिता लिए हुए थी। इसमें प्रथम स्थान पर उदयपुर से दिव्योदित चौबीसा, द्वितीय स्थान पर 2 प्रतिभागी रहे, जिसमें से एक चुंडावत खेड़ी से सृष्टि चुंडावत और नामीबिया से जिनिशा श्रीमाली। तृतीय स्थान पर उदयपुर से ही झलक ओझा रही। सभी बच्चों ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से दिए जाएंगे। मेरा आप सबसे विनती है, कोरोना से बच के रहें, घर में रहें, स्वस्थ रहें। बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो ही घर से बाहर आप लोग निकलें। जय हिंद दोस्तों। अजमेर जिले के पॉजिटिव पर्सन्स ग्रुप के 2 साथियों के मध्य पिछले कुछ दिनों से चले आ रहे विवाद का आपसी सुलहनामे के बाद पटाक्षेप हुआ। ग्रुप के अध्यक्ष अनिल भाटी ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व ग्रुप के सदस्य एडवोकेट व पत्रकार हेमंत प्रजापति व वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र गोयल के मध्य छोटी सी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसकी वजह धीरे धीरे एक दूसरे के मध्य कटुता बढ़ गई थी, जिसकी जानकारी जब ग्रुप के सदस्य एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने अध्यक्ष व वरिष्ठ सदस्य संदीप माथुर को दी तो उन्होंने दोनों सदस्यों से अलग अलग मीटिंग कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली, जिस पर यह निष्कर्ष निकला कि दोनों ही सदस्यों के मध्य केवल मिसअंडरस्टैंडिंग है। बाकी विवाद तो लोगों ने गलत अपडेट्स देकर पैदा किए हैं। इस पर आज दोनों पक्षों की मीटिंग अध्यक्ष अनिल भाटी व सदस्य एडवोकेट ललित नारायण मेहरा के नेतृत्व में होटल RJ01 पर की गई। इस पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो स्थिति सामने आई वो काफी गंभीर थी। दोनों ही पत्रकारों को स्थानीय अधिकारियों व समाज सेवा के नाम पर दुकान चलाने वालों ने जो अपडेट्स दिए वो सुनकर काफी आश्चर्य हुआ। दोनों ही साथियों को अपनी गलती का एहसास होने पर दोनों ने एक दूसरे के गले लगकर गिले शिकवे दूर किए। अध्यक्ष भाटी व सदस्य डॉक्टर मनोज आहूजा तथा ललित नारायण मेहरा ने दोनों साथियों का मुंह मीठा कर दोनों के ऊपर नींबू उबार कर नजर उतारी। दोनों ने साथ में जीने व मरने की कसम खाकर भविष्य में किसी भी प्रकार की गलतफहमी का शिकार नहीं होने का वादा किया। साथ ही किराएदार के रूप में जो अधिकारी यहां काम कर रहे हैं उन्हें किराएदार की हैसियत से ही ट्रीट करने का संकल्प लिया। कस्बे के नागरिक शेर सिंह लांबा, जिसने अपने गांव के रूप किशोर लांबा किसान के परिवार में जन्म लेकर कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करते हुए गांव के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कंपाउंडर की नौकरी हासिल की। जब से शेर सिंह लांबा ने यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ज्वाइनिंग ली है, तब से इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के OPD में आने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हो गई। कस्बे के एक किसान परिवार का बेटा जब हॉस्पिटल में मिलने लगा तो लोगों के आत्मविश्वास में काफी बढ़ोतरी हो गई।
आज लगभग जो भी मरीज वहां जाता है वो सीधा ही शेरू के बारे में पूछता है और शेरू भी तुरंत ही उन्हें अटेंड कर संबंधित डॉक्टर के पास लेकर जाता है। इस शेरू उर्फ शेर सिंह की सिर्फ यही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये शख्स अपने माता पिता के साथ काम करते हुए एक किसान के रूप में भी बेहतरीन जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। आज जब भिनाय रोड पर कंपाउंडर साहब को ट्रैक्टर चलाते हुए जाते देखा तो ध्यान आया कि ये भाई सिर्फ कंपाउंडर ही नहीं है बल्कि एक किसान पुत्र भी है। ऐसी दोहरी जिम्मेदारी निभाने वाले किसान पुत्र की वजह से आज हमारे कस्बे के नागरिकों को बेस्ट चिकित्सा सुविधा मिल रही है तथा माता गीता चौधरी कांग्रेसी नेत्री व पिता रूप किशोर लांबा सेवानिवृत्त कर्मचारी को अपने बेटे पर गर्व है।